નમસ્કાર, હું કરિશ્મા માની ઇન્ક્રેડિબલ ન્યૂઝમાં સર્વે દર્શક મિત્રોનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું। नमस्कार, मैं करिश्मा मानी इनक्रेडिबल न्यूज की एडिटर आप सभी का स्वागत करती हूँ एसआरसी इलेक्शन की विशेष एक्सक्लूसिव एपिसोड में, जहां आज हम मुलाकात करने वाले हैं एसआरसी की वर्तमान डायरेक्टर की। सिंधी समाज में प्रख्यात बुजुर्ग तरीके से अपनी छवि, रिस्पेक्टेबल छवि रखने वाले ऐसे हमारे साथ आज मौजूद है हमारे एपिसोड में प्रेम लालवानी जी। उनका हम स्वागत करते हैं इनक्रेडिबल न्यूज में। दोस्तों, जैसे कि आप सभी को पता है, एसआरसी के चुनाव होने जा रहे हैं, जिसमें 2 डायरेक्टर की पोस्ट पे 8 दावेदार हैं और उनके लिए जो दावेदारी जिन्होंने नोंदाई है, जो हाल ही में भी वर्तमान डायरेक्टर है, ऐसे प्रेम भाई लालवानी जी है हमारे साथ आज मौजूद। आपने अभी देखा होगा काफी सारे आक्षेपों से भी वो घिरे हुए हैं, लेकिन एसआरसी को डेवलप करने के लिए भी इनकी बहुत ही अहम भूमिका रही हुई है। यहाँ तक कि सिंधी समाज में काफी सारी चीजों के ऊपर भी इनका योगदान रहा है, काफी सारी चीजों को डेवलप किया है। आदिपुर गांधीधाम में भी डेवलपमेंट की इनकी काफी सारी भूमिकाएं रही हुई है। एक बहुत ही प्रतिष्ठित नागरिक और व्यक्ति के रूप में ये सिंधी समाज में हमारे छाप छोड़ते हैं। तो ऐसे प्रतिष्ठित व्यक्ति प्रेम भाई लालवानी जी का हम इनक्रेडिबल न्यूज में स्वागत करते हैं और उनसे जानना चाहते हैं सबसे पहले, एसआरसी आप नाम तो सुन रहे हैं, लेकिन आज जानते हैं कि एसआरसी एक्चुअल में है क्या। व्हाट इज एसआरसी? एसआरसी को हम ऐसे गिन सकते हैं कि इस एसआरसी ने जो है वो रण मैदान में जो है वो गुलिस्तान बनाने वाली जो है वो एसआरसी और भाई प्रताप है। वो यहाँ आई, उन्होंने अपने प्रयासों से यहाँ पर एक नगर बसाने का प्रयास किया और उसमें सब लोगों का साथ दिया और सब लोगों ने साथ दिया। आज इसलिए ये विशाल गांधीधाम अपने को दिखाई देता है। एक इस भावना से कि सब समाज गांधीधाम को अपना समझे, एसआरसी ने सब समाजों को प्लॉट दिए और उनको बोला कि आप अपने सुविधा के मुजब कुछ न कुछ यहाँ पर बनाइए, यहाँ पर अपने समाज को जोड़िए। और सब समाजों ने 90 समाजों ने जो है यहाँ पर अलग अलग संस्थाओं ने यहाँ पर अपने अपना काम किया और आज ये गांधीधाम इतना विशाल अपने को दिखाई देता है। एक उस भावना से कि हम सब गांधीधाम के हैं और गांधीधाम हमारा है। ये एसआरसी का निर्माण कब हुआ था, किसने इसे बनाया? और ये जो है, जनरली हमने एसआरसी के रिलेटेड जिससे बात की तो उन्होंने ये बताया कि शेयर होल्डर की संस्था है, तो खाली ये शेयर होल्डर तक ही लिमिटेड है कि क्या रोल है एसआरसी का आदिपुर गांधीधाम में? सबसे पहले अपने को ये जानना जरूरी है कि जैसे ही अपने जो है 1949 में सिंधी समाज के लोग यहाँ पर आए और महाराव ने जब जमीन दी तो छोटे छोटे मकान, 2 वाली, 3 वाली, 4 वाली, 5 वाली, इस भाड़े के रकम से जो है छोटे छोटे मकान बने। और वो मकान बनने के बाद में 1955 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने, राजाशाही खत्म होने के कारण ये जमीन चली गई सेंट्रल गवर्नमेंट के पास और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट से जो है हमारे भाई प्रताप जी ने हेलीज बना करके ये जमीन ली और उसके बाद में ये जमीन सिर्फ शेयर होल्डरों को दी जा रही है और शेयर होल्डर ये प्लॉट लेंगे और वही उस पर अपना बनाएंगे। उससे पहले जो मकान बने छोटे छोटे, वो तो महाराव ने जो ऐसा जमीन दी थी उसके अनुसार बने हैं। उसके बाद में सेंट्रल गवर्नमेंट आई और उसके बाद में ही जो है शेयर होल्डरों को ये जमीन मिलना शुरू हुई। अभी हाल ही में कितने शेयर होल्डर्स हैं एसआरसी में? जैसे आप सभी को पता है कि 27 तारीख को एसआरसी के चुनाव होने वाले हैं, तो हम जानते हैं कि ये चुनाव में पहले तो सबसे पहले कितने जो शेयर होल्डर्स है वोट करने वाले हैं, कितने टोटल शेयर होल्डर्स हैं? नहीं, करीबन 10,000 शेयर होल्डर होंगे और सबसे बड़ी बात यह है कि ओनली 189 वो ही शेयर होल्डर प्लॉट लेने के लिए बाकी है और उतने ही जो प्लॉट एसआरसी के पास है। जैसे ही जीडीए का अभी नक्शा पास होगा तो 189 शेयर होल्डरों को उसका प्लॉट मिल जाएगा। इसीलिए जो प्लॉट देने वाला जो काम है वो इस 1 साल में जो है वो पूरा हो जाएगा। उसके बाद में बाकी जो एसआरसी का काम है, डेवलपमेंट का या और जो काम है, वो एसआरसी जो है वो करेगी। अलॉटमेंट का काम यही पूरा हो जाएगा।
ये 189 जो आप प्लॉट्स बोल रहे हैं, ये कितने टाइम से बाकी हैं देने के लिए और अब तक क्यों नहीं दिए गए हैं? अब ऐसा बात है कि ये जो शेयर होल्डर था वो अगर एक्सपायर हो गया तो उसके बहुत बहुत से वारसदार थे, उन लोगों का आपस में जो है झगड़ा हो रहा था, आपस में लड़ रहे थे। तो जब तक वो शेयर क्लियर नहीं होते हैं तब तक उसको प्लॉट नहीं दिया जा सकता था। इसीलिए उसके जो है आपस के झगड़े के अंदर शेयर होल्डर ऐसा के पास प्लॉट लेने नहीं आए, उसके कारण वो ये इतने 189 जो शेयर होल्डर रह गए। एसआरसी का जो सिस्टम है उसके मुजब जब भी कोई वोट बनता है और प्लॉट की अलॉटमेंट होती है तो एडवर्टाइजमेंट होती है कि जो शेयर होल्डर प्लॉट लेना चाहे वो अप्लीकेशन दे, और जो एक से ज़्यादा अप्लीकेशन आती है तो उसका ड्रॉ करते हैं, और ड्रॉ में जिसका ड्रॉ निकलेगा उसको प्लॉट मिलेगा। तो उसका जो सिस्टम है वो कोई ऐसा समझ ले कि डायरेक्टर बन जाएगा तो अपने आदमी को प्लॉट दिला देगा, या बन जाएगा तो खुद प्लॉट ले लेगा, वो मान्यता गलत है। क्योंकि जो सिस्टम है वो निश्चय की हुई है। अभी अभी भी जब प्लॉट आएंगे तो एडवर्टाइजमेंट होगी कि ये प्लॉट जो है हम देना चाहते हैं, शेयर होल्डर अप्लाई करें, और शेयर होल्डर अप्लाई करेंगे, अगर एक से ज़्यादा हो गया तो ड्रा होगा। ये जो इलेक्शन सिस्टम है एसआरसी में, ये कितने साल से चल रहा था और इस बार की इलेक्शन में क्या नया सिस्टम आ रहा है? ये जो कंपनी की जो सिस्टम है ये ऐसी नहीं है जैसे विधानसभा की लोकसभा की होती है, उसमें पोलिंग बूथ नहीं होते, उसका सिस्टम अलग है। जो शेयर होल्डर है उसको वहाँ से मेल आईडी आएगी, उस मेल आईडी के मुजब वो वोटिंग करेगा। वो वोटिंग जो है वो अपने जो है मोबाइल के ऊपर घर बैठे कर सकता है, उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। ये जो प्रचार हो रहा है ना, यहाँ हम बूथ बनाएंगे, यहाँ आप आओ, ये आओ, ये बराबर नहीं है। क्योंकि उसकी सिस्टम ऐसी है कि शेयर होल्डर के ऊपर किसी का भी प्रभाव नहीं पड़े। शेयर होल्डर अपने मर्जी से अपनी इच्छा के मुझे वोट करे, इसको बोलते हैं ई वोटिंग। ई वोटिंग मतलब आपको अपनी इच्छा से अपने मोबाइल के ऊपर या कंप्यूटर पर बैठ करके आपको वोट करना है, क्योंकि किसका कोई प्रभाव आपके ऊपर पड़े नहीं। सो अभी की इलेक्शन में किसके लिए वोट करने वाले हैं? जैसे हमने दर्शकों को भी बताया कि 2 डायरेक्टर्स की लगभग पोस्ट है और हमारे पास 8 दावेदार हैं। क्या ये इन्फॉर्मेशन सही है? सही है। ओके। तो जो डायरेक्टर्स इसमें खड़े होने के लिए वो कंटेस्टेंट फॉर्म फिल करते हैं या नॉमिनेशन दर्ज करते हैं, उनकी एलिजिबिलिटी और क्राइटेरिया क्या होना चाहिए? नहीं, वो तो ठीक है। उसमें ऐसा है, जो खड़ा रहना चाहे वो खड़ा रह सकता है, उसका एसआरसी का शेयर होना जरूरी नहीं है। ओके। हाँ, इलेक्शन में खड़ा होने के बाद में क्योंकि हमने ऐसा सुना है कि 5 शेयर कंपल्सरी होने नहीं चाहिए है। उसके मैं पास। बताऊँ, 5 शेयर होल्डर डायरेक्टर की क्वालिफिकेशन है, परंतु इलेक्शन में खड़े रहते समय नहीं। अगर वो डायरेक्टर चुन जाता है तो उसको 3 महीने के अंदर 5 शेयर लेने हैं। इसलिए इस समय जो खड़े हैं उसमें ऐसे भी 2 उम्मीदवार है जो शेयर होल्डर नहीं है। शेयर होल्डर होना जरूरी भी नहीं है, केवल जो जो प्रस्ताव रखने वाला है वो शेयर होल्डर होना चाहिए। अगर वो चुने जाएंगे तो उसको 5 शेयर लेने हैं। सो अब बात करते हैं विवादों पे। जो विवाद चल रहे हैं मार्केट में, आए दिन हम देख रहे हैं कि विवाद पे विवाद हो रहे हैं इस इलेक्शन को लेके। काफी सारे वीडियो मैसेजेस वायरल हो रहे हैं और कुछ लोगों की कंप्लेंट्स है। कुछ लोगों ने प्रेस मीट के थ्रू भी काफी सारे शेयर होल्डर्स को बुला के वो फ्रॉडुलेंट स्कैम्स के बारे में भी बताया। उन सब के बारे में आपका सिंपल जवाब क्या है? छोटा सा जवाब, बिल्कुल छोटा सा जवाब। जो लोग स्वार्थी होते हैं वो अपने स्वार्थ के सिवाय कुछ भी विचार नहीं करते, उनको सरसता प्रिय नहीं है, उसको केवल अपना लोभ चाहिए, अपना स्वार्थ प्रिय है। उन लोगों के लिए मैं इतना ही बोलूँगा कि ये अपनी जो है मातृ संस्था है, उस मातृ संस्था को केवल अपने फायदे के लिए नुकसान नहीं पहुंचाओ। अगर तुम्हारा प्रभाव अच्छा है, तुम्हारा व्यवहार अच्छा है, तो आप शेयर होल्डर के पास जाओ, उससे वोट मांगो। अगर उसके मन में ऐसी भावना होगी कि आप अच्छी आदमी हो तो आपको वोट देंगे,
आप ये कावा दावा करना छोड़ दो। धर्मेश दोषी जी का और जतिन जोशी जी का नाम अभी बहुत आ रहा है मार्केट में, उनका क्या रोल है एसआरसी में? मेरे को तो कुछ पता नहीं भाई। ओके। इतना हाँ, उनका नाम काफी सारा कनेक्ट हो रहा है एसआरसी के साथ, तो आप उसमें मैं केवल इतना कह सकता हूँ कि जो धंधा करने वाले जो लोग हैं उनका है आपस में झगड़ा, और वो जो है उसका प्रभाव नहीं रहे, इसका प्रभाव नहीं रहे, उसका व्यापार नहीं चले, उसका धंधा नहीं चले, उस प्रकार की ये सब मारामारी चल रही है। उसमें एसआरसी का या ऐसा विधायक का कोई लेना देना नहीं। कुछ एसआरसी के डायरेक्टर्स ही है, उन्होंने भी कुछ डायरेक्टर्स को जो वर्तमान के उनके खिलाफ भी ऑपोजिशन किया है कि उनको भी प्रॉपर रिपोर्ट्स नहीं मिलती है, तो क्या ये बात सच है? गलत है, वो बात बिल्कुल गलत है। वो इसलिए गलत है कि जो आदमी गलत है वो गलत है। सेवा करना और माल कमाना दोनों में बड़ा डिफरेंस है। मैं सबको ऐसा बोलता हूँ, एसआरसी में जो आए हो तो सेवा करने के लिए आए हो, सेवा करो, यहाँ कोई मेवा मिलने वाला नहीं है। एक ये मैं बात पूछना चाहूंगी कि इतना सारे विवादों के बाद आपको लगता है आप फिर से जीत पाएंगे, वापस से आप आ पाएंगे? 100% देखो, इस समय मेरी इलेक्शन ड्यू नहीं थी, मैं इसलिए खड़ा हुआ, मेरे को इसलिए खड़ा हुआ कि मेरे को लगा कि ये जो स्वार्थी लोग जो एसआरसी को घेरा कर रहे हैं, इसलिए मेरा खड़ा होना जरूरी है और शेयर होल्डर को ये बताना जरूरी है कि ये लोग क्यों खड़े हुए हैं। इसलिए मैंने अपने मर्जी से वोट में बोला कि इस बार मैं उम्मीदवारी करूंगा। मेरी उम्मीदवारी ड्यू नहीं थी, और इसलिए मैंने बोला कि इस बार ये जो मतलबी लोग जो खड़े हो रहे हैं, लोगों को ये समझाना जरूरी है कि ये लोग मतलबी है। इसके लिए मैंने समय अपने आप जो है वो वोट में बोला कि दूसरा उम्मीदवार मेरे को करो। इसलिए पहला सुरेश भाई, दूसरा मैं, इस प्रकार से दो उम्मीदवार खड़े हुए। और आज भी मैं यही बोल रहा हूँ सबको, निस्वार्थी बनो, स्वार्थी नहीं बनो। ये है कि अभी जो 8 लोगों ने अपनी दावेदारी दर्ज की है, क्या आपको लगता है कि आपके खिलाफ ये लोग साजिश कर रहे हैं? ऐसा आपको फील होता है? नहीं, मुझे नहीं लगता। मुझे नहीं। ये जितने भी लोग हैं मेरे जाने पहचाने लोग हैं। बाकी क्या है, जब आदमी का स्वार्थ आता है ना, स्वार्थ, तो वो सब भूल जाता है। बाकी इसमें कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसके साथ में कोई मेरे व्यक्तिगत मतभेद हो। बाकी हर एक को बनना है डायरेक्टर, और अगर अपने देश में लोकशाही है और हर एक को खड़े रहने का अधिकार है, हर एक को प्रचार करने का अधिकार है। इसलिए इन लोगों में से किसी को मैंने ऐसा भी नहीं बोला है कि आप खड़े नहीं रहो, या मैंने अप्रोच भी नहीं किया है या विड्रा करो, क्योंकि मैं व्यक्तिगत मानता हूँ कि अपने देश में लोकशाही है और लोकशाही में हर एक आदमी को जो है उम्मीदवारी करना, प्रचार करने की छूट है, उनको भी है। वो मेरे दुश्मन नहीं है। ये 10,000 शेयर होल्डर्स में से कुछ शेयर होल्डर्स की कितनी कंप्लेन्स आप तक पहुंची है शेयर्स के फ्रॉडुलेंट ट्रांजैक्शंस के खिलाफ? इसलिए मैं क्या बोलता हूँ कि जिस शेयर होल्डर के साथ में अन्याय हुआ है, वो कोई भी शेयर होल्डर हमारे पास आएगा तो हम इमीडिएट उसकी पुलिस कंप्लेंट करेंगे। परंतु उसका कोई मारफतिया, उसका कोई बिजनेस पार्टनर या धंधा करने वाले लोग या दलाल वो कंप्लेंट लेके आएंगे तो वो इसलिए नहीं सुनेंगे हम, क्योंकि अगर पुलिस कंप्लेंट करेंगे और वो व्यक्ति अगर सामने नहीं है तो हम वो साबित नहीं कर सकेंगे। आपके पास आया है अभी तक एक केस हमारे पास आया है और वो हमने आदिपुर स्टेशन पर केस दाखिल किया है। ओके, वो केस कहाँ का था? यही लोकल था कि बाहर नहीं, का? बाहर का था, बाहर का था। ओके। वो मैं नाम नहीं बता सकता कि वो ऑफिस बता सकती है, मैं नहीं बता सकता। सो हमारे आज जो मीडिया का माध्यम है, उनसे अपने शेयर होल्डर्स को, अपने दावेदारी को लेके अपने शेयर होल्डर्स को जो आपका विरोध कर रहे हैं, उनको हमारे माध्यम से आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये संदेश दूंगा कि जिस भी शेयर होल्डर के साथ में अन्याय हुआ है, वो अगर एसआरसी का और हमारा संपर्क करेगा तो उसको न्याय मिलेगा, न्याय मिलेगा। परंतु
जो केवल जो है माल खाने के लिए या उसमें दलाली करने के लिए आते हैं, उसको हम मदद नहीं करेंगे। हाँ, एक बात मैं आपके माध्यम से ये बोलना चाहता हूँ, अब के बाद में भी कभी भी जिसके साथ भी अन्याय होगा वो आएगा एसआरसी के पास या मेरे पास, हम उसके साथ रहेंगे। सो ये थे हमारे में हाल ही के एसआरसी के वर्तमान डायरेक्टर प्रेम भाई लालवानी जी। आगे रहिए हमारे साथ एसआरसी इलेक्शन स्पेशल में इनक्रेडिबल न्यूज में। धन्यवाद। धन्यवाद।